आरजेडी के खुलासे और पेश किए गए आंकड़ों ने बिहार की सियासत में खड़ा कर दिया हंगामा। सच्चाई जानने के बाद तो कार्यकर्ताओं ने भी माथा पीट लिया। आखिर इन साजिशों का मुकाबला कैसे कोई कर सकता है? आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हारी हुई सीटों का चौंकाने वाला समीकरण। कैसे वोटों को रद्द किया गया और कैसे महज कुछ सैकड़ा वोटों से हार जीत का फैसला किया गया। आखिर लोकतंत्र का मजाक क्यों हो रहा है? जब से आरजेडी ने यह पोस्ट किया है तब से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों प्रशासन का ईमान डोल रहा है, किसके इशारे पर ऐसा किया जा रहा है। जरा आंकड़ा तो देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और आरजेडी की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि आरजेडी की हार इसलिए नहीं हुई कि मतदाताओं ने वोट नहीं दिए, बल्कि आरजेडी की हार इसलिए हुई है क्योंकि साजिश की गई थी। आरजेडी की तरफ से तमाम आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है और अब आरजेडी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। आरजेडी ने इन आंकड़ों को पोस्ट करते हुए कहा कि साजिश का ये सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है और कैसे हमें हराया गया है और कैसे मतदान में मिले हुए वोटों को रिजेक्ट किया गया है। आरजेडी की तरफ से फिलहाल तो चुनावों के बाद चुप्पी साधी गई थी, लेकिन अब 2 दिन से आरजेडी सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रही है और एक्टिव आरजेडी ने कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। और कार्यकर्ता भी बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि हाँ, साजिश हुई है क्योंकि हमें वोट मिला था, लेकिन वोटों की गिनती सही तरीके से नहीं की गई और कहीं कहीं वोटों को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए आरजेडी के कार्यकर्ताओं की, तो एक बार फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के साथ ही बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने की मांग की जा रही है। आरजेडी विधायक दल की जब बैठक हुई तो उसमें आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी यही बात कही और अन्य नेताओं ने भी यही बात की है। लेकिन आरजेडी ने सोशल मीडिया पर जो आंकड़ा शेयर किया है वो आंकड़ा चौंकाने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए ये आंकड़ा आपको बताते हैं कि कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर आरजेडी ने साजिश का आरोप लगाया है और इस साजिश के सवाल आखिर क्यों लगातार उठ रहे हैं। आरजेडी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े। आरजेडी ने इन आंकड़ों में सबसे पहले नंबर पर नवीनगर विधानसभा सीट का आंकड़ा रखा है। नवीनगर विधानसभा सीट पर 112 वोटों से आरजेडी को हार मिली है और जबकि 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट किए गए हैं। अगर ये 132 वोट रिजेक्ट न किए जाते तो नवीनगर विधानसभा सीट पर आरजेडी का विधायक चुना जाता। दूसरे नंबर पर अगियाओं विधानसभा सीट के आंकड़े रखे हैं, जहां से 95 वोटों से CMPIL जो कि महागठबंधन की साथी थी उसे हार मिली और 175 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। जो 175 वोट रिजेक्ट किए गए हैं, अगर वो पोस्टल वोट रिजेक्ट न किए जाते तो यहाँ पर महागठबंधन के हिस्से में जीत होती, लेकिन यहाँ पर महज 95 वोटों से महागठबंधन की साथी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर संदेश विधानसभा सीट का आंकड़ा आरजेडी ने रखा है, जहां पर 27 वोटों से आरजेडी को हार मिली है और 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए हैं। महज 27 वोटों से आरजेडी को अगियाओं विधानसभा सीट पर हार मिली है और 360 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। अगर ये पोस्टल वोट रिजेक्ट नहीं किए जाते तो अगियाओं विधानसभा सीट भी आरजेडी के कब्जे में होती। तो ये वो 3 विधानसभा सीटें हैं जहां के आंकड़े आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और आंकड़ों को पोस्ट करते हुए आरजेडी की तरफ से लिखा गया कि झकझोर देने वाले ये आंकड़े चौंकाते हैं और सवाल खड़े करते हैं, बताते हैं कि हार सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि आपको वोट नहीं मिले, बल्कि वोट तो आपको मिले लेकिन वोटर को रिजेक्ट कर दिया गया और साजिशन आपको हराया गया। जब से आरजेडी ने यह आंकड़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उसके बाद से लगातार सियासी सवाल उठ रहे हैं और सवाल इस बात पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर साजिश थी किसने, इस साजिश में शामिल कौन है और इन साजिशकर्ताओं पर आखिर एक्शन कब होगा और एक्शन के लिए आरजेडी इनकी शिकायत ऑफिशियल तरीके से कब करेगी। कई ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, लेकिन जब से ये आंकड़ा सामने आया है उसके बाद से लगातार चौंकाने वाली बातें कही जा रही हैं। और एक बार फिर जब अगला विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने की मांग आरजेडी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर हमें साजिश करके हरवाया गया है। अगर वो सीटें हम जीत जाते तो आंकड़ा अलग होता और सरकार बनाने में भी हम सक्षम हो जाते, लेकिन साजिशों ने हमें ऐसा नहीं करने दिया और ये लोकतंत्र का मजाक है।